वेलकम टू चाइल्ड स्टडी। आज हम जो है इस चैप्टर का सबसे मेन जो है टॉपिक जो है जो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसीलिए जो है इसे जो है एक्सचेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहा गया है। क्यों कहा गया है हम इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है इसकी जो है एज ए सिचुएशन रही है। क्यों रही है, बहुत ही इसके रीजन है, क्या कारण है, इसके मैप हैं, देखेंगे क्या 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 है, ब्रिटिश ईस्ट क्या है, आयरलैंड कौन कौन से हैं, ग्रेट ब्रिटेन कौन कौन से हैं, हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ जो है आप जो है फोकस करिए इस टॉपिक पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो हमारी, कमेंट करिए आपको कैसे लगी ये वीडियो, ताकि हम जो है आगे फ्यूचर में जो है और इससे अच्छी जो है कोशिश करें आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएं। तो आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं, पहले एक मैप देख लेते हैं। तो ये जो है मैप जो है ये ब्रिटिश आइल्स का मैप है। तो देखते हैं यहाँ पे जो है ये इंग्लैंड है, यहाँ पे वेल्स है उसके बराबर में, ऊपर जो है स्कॉटलैंड है, ये जो है ये आइलैंड है, एक आयरलैंड कहते हैं इसे, तो ये नॉर्थ आयरलैंड है, और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसे कहते हैं, ये साउथ में है। तो बेसिकली जो नॉर्थ है उसमें जो है कैथोलिक्स जो है लोग रहते हैं, और जो है साउथ में है उसमें प्रोटेस्टेंट्स लोग रहते हैं। तो आइए हम एक एक करके पॉइंट वाइज जो है मैंने जो है डेट लिख दी है, एक एक जो इवेंट घटे हैं उसके जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है डेट के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आइए इससे जो है आपको बहुत ही आसानी होगी इस टॉपिक को समझने में। तो देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन 1536 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन। तो एक्ट ऑफ यूनियन हम बात कर रहे हैं 1536 की, उसका जो रिजल्ट हुआ इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन वहाँ एक्ट ऑफ यूनियन से ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड प्लस वेल्स, ये इंग्लैंड है ये वेल्स है, इन दोनों में जो है एक्ट ऑफ यूनियन आया था 1536 में। तो इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं। तो देखते हैं ब्रिटेन जो है किनको बोलते हैं, वेल्स और इंग्लैंड को, इन दोनों को मिला के ब्रिटेन बनता है। आगे देखते हैं, तो इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर ऑफ मोनार्च इन 1688। जो इंग्लैंड था वहाँ का जो पार्लियामेंट था, तो उसने जो है मोनार्च की पावर को सीज कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था। वहाँ पर मोनार्ची खत्म हो गई थी। तो इसमें जो है ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड में जो है बहुत ही जो है डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था। तो वहाँ पर जो है अब जो है मोनार्च की जो डोमिनेशन थी वो खत्म हो चुकी थी। तो इसीलिए जो है पार्लियामेंट था वो वहाँ का, तो उसने जो है उसकी मोनार्च की पावर को जो है छीन लिया, और वहाँ पे जो है एक पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे फॉलो होने लगा। तो देखते हैं उसके बाद थर्ड पॉइंट, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो हमारा एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो था उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका जो फॉर्मेशन हुआ किसका हुआ, ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 जो था उसने जो है ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन करवाया। ग्रेट ब्रिटेन मैप में देखते हैं अपने, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है देखें हम, तो ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड, ब्रिटेन स्कॉटलैंड हमारा ये है, और जो ब्रिटेन है हमारा वेल्स और इंग्लैंड को बना के जो बना ब्रिटेन बना है। ब्रिटेन इज इक्वल टू वेल्स प्लस इंग्लैंड, ये दोनों को मिला के ब्रिटेन बन गया। और हमारे ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड, ये दोनों ब्रिटेन को और स्कॉटलैंड को बना के हमारा ग्रेट ब्रिटेन बना है, तभी से हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ये छोटा ब्रिटेन, ये ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो अब देखो आए, तो उसके बाद क्या है, एक्ट ऑफ यूनियन 1921, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ यूनियन 1921 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इससे क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन 1921, यस, इससे जो फॉर्मेशन हुआ, इससे यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। वो क्या है देखते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है मिलकर बना है ग्रेट ब्रिटेन से प्लस नॉर्थ आयरलैंड से, यस, ये रहा हमारे ग्रेट ब्रिटेन और ये रहा हमारा नॉर्थ आयरलैंड। तो इसको नॉर्थ आयरलैंड को और जो है ये ग्रेट ब्रिटेन को मिला के जो है हमारा बना है ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखें हम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को मिला के बना है एक, और नॉर्थ आयरलैंड को बना के बना है ये। तो हम इसे कहेंगे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। डोंट कंफ्यूज, दिस इज द ग्रेट ब्रिटेन, this is the United Kingdom of Great Britain, not this is independent Great Republic of Ireland is another country. So now let us discuss the case of Ireland. So I hope यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा, तो अच्छे से समझ में आया होगा
एक बार रिकैप करते हैं कि वेल्स और इंग्लैंड को बना के ब्रिटेन बना हमारा, और ब्रिटेन को और स्कॉटलैंड को बना के ग्रेट ब्रिटेन बना हमारा, और उसमें अगर हमने नॉर्थ पार्ट ऑफ आयरलैंड जोड़ दिया तो हमारा बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब हम देखेंगे कैसे आयरलैंड का क्या केस था, आयरलैंड के साथ क्या हुआ था वो डिस्कस करते हैं। तो आयरलैंड में हम बेसिकली इसमें दो डिवाइड कर दिए हैं, दो पार्ट में आयरलैंड को, एक नॉर्थ आयरलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि एक अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो बेसिकली जो है नॉर्थ आयरलैंड में जो है कैथोलिक्स जो है कम्युनिटी ज़्यादा उस पर डोमिनेट थी, और जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जो है प्रोटेस्टेंट जो थे ज़्यादा डोमिनेट थे। तो ग्रेट ब्रिटेन ने क्या करा था, ग्रेट ब्रिटेन ने प्रोटेस्टेंट का साथ दिया था ताकि जो है वो कैथोलिक्स को डोमिनेट करे। तो देखते हैं अब, इन केस ऑफ आयरलैंड ब्रिटेन सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट जो कि साउथ पार्ट में है टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर द लार्ज कैथोलिक कंट्री। तो इनकी बहुत ही लार्ज कैथोलिक कंट्री थी, उस पर डोमिनेट करने के लिए इन्हें प्रोटेस्टेंट का सहारा लिया। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जो था, स्पेशली देखा जाए जो ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट है, ब्रिटेन वाला पार्ट कौन सा, वेल्स और इंग्लैंड, ये वेल्स और इंग्लैंड जो है इन्होंने बहुत सपोर्ट करा इन्हें प्रोटेस्टेंट को, ताकि जो है कैथोलिक्स कम्युनिटी को डोमिनेट कर सकें, ताकि जो है उनका पूरा आयरलैंड जो है अपने कंट्रोल में ले सके ग्रेट ब्रिटेन। देखते हैं आप, तो अ फेल्ड रिवॉल्ट वाज फाउट लीड बाय वोल्फ टॉनी। तो इससे क्या हुआ, इस ऐसे जो है बहुत ही कन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, ये जो है कैथोलिक्स जो है बहुत अपोज कर रहे थे ग्रेट ब्रिटेन को कि वो जो है प्रोटेस्टेंट का साथ दे रहा है हमें डोमिनेट करने के लिए, लेकिन जो है बहुत ही रिवॉल्ट ले गए। तो एक रिवॉल्ट जो था वो लड़ा गया बाई वोल्फ टोनी के साथ, उसके उनने लड़ा था, जो कि वोल्फ टोनी कौन थे, वो वहाँ के कैथोलिक्स कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन जो है वो उसमें जो है फेल हो गए, वो जो है आयरलैंड को इंडिपेंडेंस नहीं दिला पाए, उन्हें वो डोमिनेट कर दिए गए प्रोटेस्टेंट से। तो देखते हैं एक्ट ऑफ यूनियन आया फिर 1801 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश आइल्स। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1801 में आया, उससे से क्या रिजल्ट निकला, उससे जो फॉर्मेशन हुआ वो फॉर्मेशन हुआ ब्रिटिश आइल्स का। अब जो यहाँ पर पूरा आइलैंड जो था उस पर जो कह सकते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन का डोमिनेशन पूरी तरह से हो गया था। तो अब ग्रेट ब्रिटेन और जो है ये आइलैंड को पूरे को मिला के क्या बना, हमारा ब्रिटिश आइल्स कहलाता है ये। तो देख सकते हैं उसने जो है 1801 में मनमानी करके ही ग्रेट ब्रिटेन ने उसको पूरे जो है आइलैंड के समेत उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था 1801 के एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। तो देख सकते हैं हम ब्रिटिश आइल्स कहलाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन प्लस जो नॉर्थ पार्ट है और आइलैंड का और जो ग्रेट ब्रिटेन है उसे हम यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है इसे भी उसने अपने उसमें ग्रुप में शामिल कर लिया था। तो इस पूरे पोर्शन को मिला के हम क्या कहेंगे, ब्रिटिश आइल्स। तो ब्रिटिश आइल्स ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो यही है हमारा, एक बार रिकैप कर लेते हैं इस मैप को। ब्रिटेन जो है इन दोनों कंट्रियों को मिला के कहा है वेल्स और इंग्लैंड। ग्रेट ब्रिटेन जो है, तो ब्रिटेन के साथ अगर स्कॉटलैंड जोड़ दिया जाए तो उसे ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो नॉर्थ पार्ट में अगर ग्रेट ब्रिटेन को जोड़ दिया जाए, नॉर्थ पार्ट जो है आयरलैंड का, उसमें अगर ग्रेट ब्रिटेन को जोड़ दिया जाए तो उसे हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। और ब्रिटिश आइल्स जो है इस पूरे पोर्शन को अगर जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी जोड़ दिया जाए तो हम उसे कहेंगे ब्रिटिश आइल्स। तो इसे हम जो है ऐसे चार्ट वाइज भी समझ सकते हैं। ब्रिटिश आइल्स जो है बेसिकली जो है दो पार्ट में डिवाइड है, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। दिस इज द आयरलैंड, दिस इज द ग्रेट ब्रिटेन। तो लेट अस सी, आयरलैंड यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, दिस इज द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, दिस इज द नॉर्थ आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे तीन पार्ट में मेन डिवाइड है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। This is the England, this Wales, this is the Scotland. And when we merge the North Ireland plus Great Britain, then we find United Kingdom of Great Britain. तब हमें जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है जब हम नॉर्थ आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से मर्ज कर देते हैं तब। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो है हम ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा ही इसका चैप्टर का पोर्शन रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में टू वीडियोज़ में हम कवर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज़ सी दिस अगेन एंड अगेन।
and please comment.